शांति। आओ आप और हम मिलकर भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, व्यर्थ बातों की समाप्ति है, जहाँ पर एक ऐसा विश्राम है, एक ऐसा ठहराव है, जहाँ पर निश्चितता का जीवन है। इसीलिए भगवान के प्रेम का अनुभव जो भी आत्माएं एक बार कर लेती हैं, वो सदा उसी अनुभव में रहना चाहती है। अगर आप आत्माओं में से किसी ने वह भगवान के प्रेम का अनुभव का स्वाद नहीं चखा है, तो आज आप मुझ आत्मा के साथ उन गहरे शब्दों में उतर जाओ, जहाँ पर से भगवान का प्यार है, भगवान का स्नेह है, जहाँ पर सच्चा रिश्ता है, जहाँ पर सच्चा आनंद है। तो आपका मन पूरी तरीके से गहरी शांति में बैठा दो। मेरे शब्द वैसे भी आपके मन को शांति में लेकर के जा रहे हैं। बाबा का तो वायदा है हर एक बच्चे से कि मैं अमृत वेला में सबसे मिलने के लिए आता हूँ। यह बात आपको अच्छे से अनुभव हो गई है और आप आत्मा अमृत वेला में बाबा के इंतजार में बैठ गई हो। दिल से अंदर से बातें करती हो, बाबा गुड मॉर्निंग। मैं आत्मा आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मैंने कई बार अमृत वेला किया है, लेकिन आज मैं आत्मा आपके प्रेम में डूबना चाहती हूँ, आपके जैसा बनना चाहती हूँ। आज मैं आत्मा बहुत विशेष अनुभव करना चाहती हूँ, सत्य का दर्शन करना चाहती हूँ। आपके अंदर ऐसे सुनहरे विचार चलते जा रहे हैं। आपके अंदर की भावनाओं को देखकर वह इंतजार की घड़ियां समाप्त होने लगती हैं और आपका दिल का अजीज दोस्त आपके सामने खड़ा हो जाता है और वह भी प्यार से मुस्कुरा कर कहता है गुड मॉर्निंग, और आपका मन प्रेम से भर जाता है। आपका दोस्त आपसे कहता है कि अगर आप बाप समान स्थिति का अनुभव करना चाहते हो तो उसकी सीट पर तुम्हें बैठना होगा। वह सीट ही तुम्हें बाप समान स्थिति का अनुभव कराएगी। बाबा आपका हाथ पकड़ते हैं। जैसे ही दोस्त ने आपका हाथ पकड़ा, आप जो है उसके साथ उस प्रेम की गहराई में मानो निशब्द होकर, मौन होकर, शब्दों की सारी दीवारों को गिरा कर आगे चल देते हो। आपके अंदर ऐसा अनुभव होने लगता है कि आज मैं कुछ विशेष अनुभव करने वाला हूँ, कुछ नया एहसास करने वाला हूँ। जैसे जैसे आपके कदम आगे बढ़ते हैं, आपका मन शांत होने लगता है। आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है। मेरे शब्द आपको भगवान से मिला रहे हैं। आपके आसपास का वायुमंडल भी बिल्कुल शांत है। आप दोस्त के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हो। आपके मस्तक पर आत्मा की ज्योति बहुत तेज गति से मानो प्रकाशमान हो रही है। उस ज्योति से इतना प्रकाश फैल रहा है कि यह प्रकाश आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर और आपके चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल बना रहा है। आप सच में बहुत हल्के होते जा रहे हो। आपका मन शांत और स्थिर होता जा रहा है। आप आत्मा बाबा के साथ, दोस्त के साथ उड़ान भरते हो। आप दोस्त की आंखों में देखते हो, वो प्रेम और मौन दिखाई देने लगता है। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है कि आज बाबा आपको बहुत प्यारा अनुभव कराएंगे। आपका मन मानो ऊपर उठने लगता है। उस भौतिक संसार से परे, तारों के भी पार, नीचे सूरज चांद से भी पार दोस्त के साथ उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हो। सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हो। उस अनोखी भूमि में पहुंच जाते हो जहां पर प्रकाश का महासागर है। वह सूक्ष्म वतन जहां सुनहरी ललिमा से भरा हुआ प्रकाश है, अनंत शांति का अनुभव है।
वहां पर मीठे बाबा सबसे ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। वह निराकार ज्योति बिंदु शिव निराकार सर्वशक्तिवान। आप दिल से उनको देखकर पुकारते हो, हे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मैं आत्मा आ गई हूं आपकी गोदी में। और बाबा आपको प्यार से आलिंगन में भर देते हैं। उनका हाथ आपके सिर पर होता है, उनका हाथ आपको शक्ति दे रहा है, उनका हाथ आपको प्रेम से भर रहा है। कितना सुंदर अनुभव है यह, बाप और बच्चे का अनुभव। आपका दिल हल्का होता जा रहा है, आपका मन शांत हो गया है, आपकी आत्मा बाबा की गोदी में विश्राम कर रही है। बाबा का वह स्पर्श, बाबा का वह आलिंगन आपकी जन्म जन्मांतर की थकान दूर कर रहा है। उस शांति के महासागर में आप बिल्कुल समा गए हो। बाबा की वह दृष्टि, जिसके नैनों में बहुत प्यार समाया हुआ है, वह सच्चा प्यार, वह निस्वार्थ प्यार जो आपसे हमेशा सदा काल से था, उस प्रेम की गहराई में आप सत्यता का अनुभव करते जा रहे हो। तभी दिल से सामने से बाबा की आवाज आती है, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे अपनी विशेष शक्तियां देता हूं। आज तुम मेरे हाथ बन जाओ, मेरे काम में मददगार बन जाओ, मेरी आंखें बन जाओ, मेरा हृदय बन जाओ। आज तुम सारे संसार को शांति और शक्ति का अनुभव का दान दो। आप दिल से अनुभव करते हो कि बाबा आपके हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं। उनके नयनों से शक्ति की किरणें आपकी आत्मा में प्रवेश हो रही है। आपकी आत्मा धीरे धीरे शक्ति से बढ़ती जा रही है। आपके अंदर अपार ऊर्जा प्रवेश कर रही है, असीम शक्तियां प्रवेश कर रही है। आपका मन और गहरी शांति और आनंद में चला जा रहा है, मन स्थिर होता जा रहा है, शरीर में असीम शक्तियां प्रवेश कर रही, आपका रोम रोम ऊर्जा से बढ़ चुका है। आप दिल से महसूस कर रहे हो कि अब आप साधारण आत्मा नहीं रहे, आप विशेष हो गए हो, आप भगवान के चुने हुए बच्चे हो। आज बाबा ने आपको कार्य दिया है उन लाखों आत्माओं को शांति का दान देने के लिए जो संसार में दुख से तड़प रही है। आपके नैनों से शांति की अपार किरणें निकल रही हैं जो धरती पर बिखरती जा रही है, उन आत्माओं तक पहुंच रही हैं जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो भूखे हैं, जो अशांत हैं। आपकी वह शांति की किरणें उन आत्माओं के लिए वरदान साबित हो रही है। आपकी शांति की किरणों का अनुभव कर हर एक आत्मा हल्की होती जा रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। आपकी शांति की किरणों से उनके दिल में आशाओं का दीपक जल जाता है। आप बीमार आत्माओं को भी वह शांति का अनुभव करा रहे हो। आपकी अपार शांति की किरणें अनाथ बच्चे को, बुजुर्ग को, युद्ध में पीड़ित आत्माओं को, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित आत्माओं को, सबको शांति और शक्तियां देती जा रही है। सभी आत्माएं आपके शांति में डूबती जा रही है, उस शांति की शक्ति को अनुभव करती जा रही है। मंदिर में उमड़ती हुई भक्त आत्माएं आपकी गहरी शांति की किरणों का अनुभव कर गहरे मौन में जा रही है, गहरे साइलेंस में जा रही है। सबकी शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण होती जा रही है। आप निरंतर अथक सेवाधारी बनकर
विश्व के कोने कोने में वह शांति की किरणें पहुंचाते जा रही हो। आपके दिल में अनुभव हो रहा है कि जो बाबा ने मुझ आत्मा पर भरोसा किया है, जो बाबा ने मुझे असीम शक्तियां सारे संसार को फैलाने के लिए दी है, मैं बिना समय गवाए सभी आत्माओं तक वह शांति की शक्तियां पहुंचाऊंगी। हर एक आत्मा को दुखों से मुक्त करूंगी। हर एक आत्माओं की शुद्ध मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगी। जो आत्माएं दिल से हार चुकी है, उनके मन में शक्ति भरूंगी। और यह संकल्प बार बार करने से आपके अंदर की असीम शांति की ऊर्जा और बढ़ती जाती है। वह शांति की शक्ति की ऊर्जा सारे विश्व के कोने कोने में फैल रही है। धीरे धीरे सभी आत्माओं में करुणा का भाव आ जाता है। उसी वक्त टीचर आपके सामने खड़े हो जाते हैं और आपकी सेवा से खुश होकर टीचर कहते हैं, हे मेरे प्यारे शिष्य, आज ज्ञान का धनुष भी साथ में उठा लो और ज्ञान के तीर भी चला लो। और आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि टीचर ने आपको इसके काबिल समझा। और आप अर्जुन बनकर बड़े उमंग उत्साह के साथ वह गांडीव हाथ में उठा लेते हो, ज्ञान का धनुष हाथ में उठा लेते हो। आपके अंदर बहुत उमंग उत्साह और शक्ति आ जाती है और आप अर्जुन बनकर पहला तीर उन अज्ञानी आत्माओं पर चलाते हो, जिससे उनका अंधकार मिटने लगता है। उनके अंदर ज्ञान की रोशनी आने लगती है। मानो परमात्मा का सच्चा सच्चा अनुभव करने लग गए हों। दूसरा तीर परिवार और रिश्तेदारों पर चलाते हो। जैसे ही दूसरा तीर परिवार और रिश्तेदार की आत्माओं को लगता है, वे सारी आत्माएं ज्ञान की ओर आकर्षित होने लगती हैं। सभी आत्माएं आपके घर की तरफ दौड़ने लगती है। आपका घर पर सभी आत्माओं का हुजूम उमड़ गया है। सभी को अनुभव हो रहा है कि सच्चा ज्ञान तो इधर ही है। आपके ज्ञान के तीर उनको बहुत गहराई तक अनुभव हो रहे हैं। फिर तीसरा तीर आप भक्त आत्माओं पर लगाते हो, जिससे उनका विश्वास भगवान के प्रति और गहरा हो जाता है। धीरे धीरे आप अनुभव करते हो कि आपका हर संकल्प अब आशीर्वाद बनता जा रहा है। आपका हर शब्द शक्ति बन गया है। आपका हर विचार करुणा और प्रेम से भर गया है। अब आप शांति के फव्वारे बन गए हो, प्रेम के सागर बन गए हो, शक्ति के भंडार बन गए हो। पूरा वायुमंडल आपको शांति से भरता जा रहा है। सभी आत्माएं रिलैक्स है। भगवान ने आपको असीम भंडारों से भरपूर कर दिया है, जिससे सारी आत्माएं भी तृप्त होती जा रही हैं। सारी आत्माएं भी संतुष्ट होती जा रही हैं। अब बाबा मुस्कुराते हैं और आपको देखकर कहते हैं, वाह बच्चे वाह, तुमने मेरा कार्य कर दिखाया। तुम सच में मेरी आंखें बन गए, मेरे हाथ बन गए। आज तुम मेरे सच्चे सच्चे वारिस हो। यह बातें सुनकर आपका मन गहरे आनंद से भर जाता है। आपकी आत्मा संतुष्टता से भर जाती है और यह अनुभव सदा के लिए अविस्मरणीय बन जाता है। और धीरे धीरे यह अनुभव करने के बाद आप दोस्त के साथ वापिस अपने रूम पर आ जाते हो। और जैसे ही रूम में आते हो, वहां शांति की गहराई से धीरे धीरे वापस अपनी स्मृति में आते हो और अंदर से महसूस करते हो
कि भगवान मुझसे कितना प्यार करता है। अपने आप को याद दिलाते हो कि आपकी आत्मा में कितनी शक्ति बढ़ चुकी है। अब आपका मन बिल्कुल हल्का हो चुका है। अब आप कोई साधारण आत्मा नहीं रहे, आप विशेष आत्मा बन चुके हो, परमात्मा के प्रिय बच्चे बन चुके हो, शक्ति से भरपूर हो चुके हो, शांति से पूर्ण हो गए हो, भगवान के प्रेम से ओतप्रोत हो गए हो। आपके नयनों से सिर्फ भगवान की वह प्रेम की लहरें ही निकल रही हैं। उस भगवान के प्रेम का गहरा अनुभव पाकर आप स्वयं को धन्य धन्य महसूस कर रहे हो। तो यह अभ्यास आप जितनी बार करोगे उतना आप भगवान के करीब चले जाओगे। रोज अमृत वेले में 30 दिन तक रोज इस अभ्यास को करो, आपका मन शक्तिशाली बन जाएगा। आपका मन सारे विघ्नों से पार चला जाएगा। घर का वायुमंडल बदल जाएगा। मन से अशुद्ध अहंकार निकल जाएगा। निष्कामता सच्चे अर्थों में आपके भीतर आ जाएगी। ज्ञान आपके भीतर चलने लगेगा। भगवान से स्वतः ही दिल का कनेक्शन बन जाएगा। जरूरत इस बात की है, योग में दिल से अनुभव करने की है। तो आपको आज की कमेंट्री कैसी लगी, वह कमेंट्री बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप नई आत्मा हो और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती हो तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, सेंटर का नाम और एड्रेस लिखें तो आपको पुरुषार्थ बढ़ाने वाले ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही भगवान के साथ गहरे संबंधों के अनुभवों को लेकर। तब तक सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।